मैं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं ज्योतिषपित आनंद। आप सभी साथियों का स्वागत है इस चैनल पर। आज इस वीडियो में हम D10 से संबंधित एक सूत्र के बारे में बात करेंगे। तो क्या है ये सूत्र? आइए इसे समझते हैं। देखिए, जब भी हम D10 यानी कि दशांशा कुंडली का अध्ययन करते हैं तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, और ये जो छोटी छोटी बातें हैं वो इंटरप्रिटेशन के अंदर बहुत बड़ा फर्क पैदा कर देती है। आज हम एक ऐसे ही सूत्र के बारे में बात करने जा रहे हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, और इसका अगर सही इस्तेमाल किया जाए तो सटीक नतीजे देखने को मिलते हैं। ये सूत्र राशियों पर आधारित है। इसमें दो राशियां हम लेते हैं, मेष एरीज साइन, मकर राशि कैप्रिकॉर्न साइन। ये जो दो राशियां हैं D10 के अंदर जहां कहीं भी हमें दिखाई दे, उन राशियों के अंदर जो ग्रह हमें देखने को मिलते हैं वो ग्रह जिन जिन भावों से संबंध बनाते हैं जन्म कुंडली के अंदर, उन भावों को लेकर कड़ी मेहनत करनी होती है। मेहनत करने के बाद ही सफलताएं मिलने की संभावनाएं बनती है। कोई भी चीज़ आसानी से आपको नहीं मिल सकती उन ग्रहों से संबंधित जो D10 के अंदर मेष या मकर राशि के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। अब आप कहेंगे कि ये मेष और मकर राशि ही इतनी महत्वपूर्ण क्यों हो जाती है? इन राशियों के अंदर बैठे हुए ग्रह ही हमें कड़ी मेहनत क्यों करवाते हैं, संघर्ष क्यों करवाते हैं? उन भावों को साध्य करने के लिए इतने एफर्ट क्यों लगाने पड़ते हैं? आसानी से सफलता क्यों नहीं मिलती? तो इसके पीछे का जो लॉजिक है वो हमें समझना चाहिए। और इसके पीछे लॉजिक ये है कि मेष और मकर राशियां कड़ा संघर्ष करवाती है। इसके लिए हमें जो है काल पुरुष की कुंडली को ध्यान से समझना होता है। काल पुरुष की कुंडली के अंदर मेष राशि आपको लगन के अंदर देखने को मिलती है, और लगन का मतलब होता है कि आप स्वयं, आपके द्वारा किए जाने वाले एफर्ट। और इस राशि का आधिपत्य है वो मंगल के पास में है। और मंगल क्या है? मंगल संघर्षपूर्ण परिस्थितियां जो है हमें देता है। जहाँ संघर्ष है वहाँ मंगल है, जहाँ चैलेंजेस है वहाँ मंगल है, जहाँ हार्ड वर्किंग है वहाँ मंगल है। मंगल आपसे मेहनत करवाता है, मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। इसीलिए मेष राशि के अंदर कोई भी ग्रह यदि हमें देखने को मिलता है तो हम ये कहेंगे कि उस राशि के अंदर बैठे हुए ग्रह का संबंध जिन जिन भावों से बना हुआ है, जिस कारकत्व से बना हुआ है, उन्हें साधने के लिए व्यक्ति को कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। मुश्किल परिस्थितियों से गुजरकर व्यक्ति को आगे बढ़ना होगा, तभी उस भाव से संबंधित, उस कारकत्व से संबंधित चीजें व्यक्ति
के जीवन में साकार होते हुए नजर आएंगी। अगर हम लगन की बात करें तो इसका मतलब है कि हम उस नेटिव के बारे में बात कर रहे हैं जिसकी ये बर्थ चार्ट है। और लगन लॉर्ड कहाँ पे जाके उच्च का होता है? आप सभी जानते हैं कि लगन लॉर्ड 10वें घर के अंदर जाके उच्च का होता है काल पुरुष की कुंडली के अंदर, क्योंकि लगन लॉर्ड होता है मंगल, और मंगल होता है मकर राशि में उच्च का। और मकर राशि आपको देखने को मिलेगी कुंडली के 10वें घर में। और 10वां घर क्या है? कर्म है। इसका मतलब समझे आप? मतलब सीधा है, साफ है कि आप अगर कर्म करोगे तो ही अपने जीवन के उच्चतम स्तर के ऊपर पहुंचोगे। और 10वां घर जहाँ कर्म का है, तो इस 10वें घर के अंदर मकर राशि आती है, और मकर राशि का आधिपत्य मिलता है शनि को। और जो कि शनि भी एक कर्म का कारक ग्रह है। और शनि के कारकत्व क्या है? शनि हार्ड वर्किंग करवाता है, शनि मेहनत करवाता है, शनि रिस्पॉन्सिबिलिटीज देता है। यानी कि आप जो है कठिन परिश्रम करोगे तो आप अपने करियर के अंदर सफल होंगे। यदि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझोगे तो आप अपने जीवन में सफल होंगे। और शनि जो भी देता है विलंब के साथ में देता है, यानी कि आप पहले मेहनत कीजिए, कठिन परिश्रम कीजिए, तब आपको ये शनि सफलताएं देगा। ये आपसे कंसिस्टेंट एफर्ट करवाता है। अब आप समझे मेष राशि और मकर राशि को D10 के अंदर इतना महत्व क्यों दिया गया है। मेष राशि और मकर राशि के अंदर जो भी ग्रह बैठेगा उसे चैलेंजेस एक्सेप्ट करने होंगे, हार्ड वर्किंग करनी होंगी, संघर्ष के दौर से गुजरना होगा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को होल्ड करना होगा, और कंसिस्टेंट एफर्ट करना होगा। यदि आप इन चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे तो आपको अपने करियर के अंदर सफलताएं मिलेंगी। यही मेष और मकर राशि को समझने का एक तरीका है। यदि D10 के अंदर इन राशियों के अंदर कोई भी ग्रह आपको देखने को मिलता है तो मान के चलिए कि उस ग्रह का संबंध जन्म कुंडली के अंदर जिन भावों से बना हुआ है, उन भावों को साध्य करने के लिए आपको जी जान लगा के काम करना होगा, कठिन परिश्रम करना होगा। तब जाकर आपको उन भावों को साध्य करने का मौका मिलेगा। उन कारकत्वों के साथ में चलकर मेहनत कर कर आपको उनका फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। अब ये कितना फायदा मिलेगा, इसके लिए हमारा बर्थ चार्ट कितना अलाउ करता है, हमें उसको समझना होता है। परंतु जो भी आपको मिलना है वो आसानी से नहीं मिलने वाला है। आपको थाली में परोस के कोई भी चीज़ मिलने वाली नहीं है। जो भी करना है अपने एफर्ट लगा के करना है। अब आइए, अभी तक हमने जो भी देखा है या समझा है उसे कुंडली के माध्यम से समझते हैं कि ये सूत्र किस प्रकार से काम करता है। अब आप इस बात को समझने के लिए इस कुंडली को देख सकते हैं। यहाँ पे आप इस कुंडली को देखिए, ये D10 चार्ट है। और इस चार्ट में सबसे पहले हमें ये देखना है कि मेष और मकर राशियां कहाँ पर स्थित है
और इन राशियों के अंदर कोई ग्रह हमें देखने को मिल रहा है या नहीं। हम यहाँ देख पा रहे हैं कि मकर राशि के अंदर यहाँ हमें मंगल देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि मंगल का संबंध जिन जिन भावों से हुआ, जिन कारकत्वों से मंगल का संबंध है, उनको साध्य करने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी, कड़ा परिश्रम करना होगा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छी तरह से हैंडल करना होगा और कंसिस्टेंट एफर्ट करना होगा। तभी जाकर आपको इन भावों से संबंधित कुछ अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। तो ये हुआ हमारा पहला काम। हमने देखा कि मेष और मकर राशि में कोई ग्रह है या नहीं। अब हमें जाना है दूसरे स्टेप के ऊपर, और दूसरे स्टेप के अंदर हमें जन्म कुंडली के अंदर देखना है कि मंगल की स्थिति हमें किस प्रकार की देखने को मिल रही है। तो यह रही आपकी जन्म कुंडली, और इस जन्म कुंडली के अंदर मंगल यहाँ पर हमें छठे घर के अंदर देखने को मिल रहा है। और अगर मंगल की लॉर्डशिप के बारे में बात करें तो ये मंगल आपका चौथे घर का और 11वें घर का अधिपति बना हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको छठे घर से संबंधित, चौथे घर से संबंधित और 11वें घर से संबंधित जो भी काम करने हैं वो बड़े मन लगाकर मेहनत के साथ में करने होंगे। लगातार कंसिस्टेंट एफर्ट आपको करना होगा, तभी जाकर आपको अपने जीवन के अंदर इन भावों से संबंधित और मंगल के कारकत्व से संबंधित कुछ रिजल्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। किस प्रकार के रिजल्ट? मंगल यहाँ छठे घर के अंदर देखने को मिल रहा है। तो छठे घर से आप क्या क्या देख सकते हैं? छठे घर के अंदर हम कर्ज को देखते हैं। वो कर्ज जो या तो हम लेना चाहते हैं या फिर हमने किसी को दिया है। अगर हम कोई कर्ज लेना चाहें तो हमें अपना प्रपोजल पास कराने के अंदर काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। बहुत मेहनत लगाकर जो है काम करना होगा। अगर हमने किसी को कर्जा दिया है तो उसकी वसूली के अंदर आपको खूब प्रयास करने पड़ेंगे, तब जाकर आपकी जो है वसूली हो सकती है। छठा घर कस्टमर से आने वाले पैसे का भी है। तो आप अपनी सेवा के बदले जो सर्विसेज आप अपने क्लाइंट को देते हैं या फिर आप कोई प्रोडक्ट अपने कस्टमर को सेल करते हैं, बदले में आपको जो पैसा मिलना होता है उस पैसे को प्राप्त करने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आपने किसी को माल बेचा या किसी को अपनी सर्विस दी तो वो आपको पैसा तड़फा तड़फा कर देगा। आपको मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए। तो यहाँ इस प्रकार मंगल छठे घर के अंदर बैठा है, तो छठे घर से संबंधित चीज़ों को प्राप्त करने के अंदर व्यक्ति को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। मंगल यहाँ चौथे घर का अधिपति है। चौथे घर से हम प्रॉपर्टी को देखते हैं। आप प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी लेन देन करते हैं तो उसके अंदर आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। मंगल 11वें घर का अधिपति है। 11वां घर हमारी इनकम का है। 11वां घर हमारे सोशल सर्किल का है। 11वां घर हमारे किसी काम को करने के लिए जिस लाइसेंस की या परमिशन की आवश्यकता होती है उसके लिए है। 11वां घर बड़े बड़े ग्रुप्स के लिए है, सोशल सर्किल के लिए है।
तो इन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए, इनका फ़ायदा लेने के लिए, या आपको अपना प्रॉफिट लेने के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए आपको कड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, मेहनत करने पड़ेगी। तभी आपकी इच्छाओं की पूर्ति हो पाएगी और 11वें घर से संबंधित जो चीज़ें हैं वो आपको मिल पाएंगी। अब ये किस मात्रा में मिल पाएगी, ये पूरी तरीके से जो है बर्थ चार्ट की स्थिति के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका बर्थ चार्ट किस प्रकार का है। आपको प्रॉपर्टी की स्थिति बर्थ चार्ट में कैसी है, आपके 11वें घर की स्थिति कैसी है, ये देखने के बाद उसके अनुसार जो है आपको जो भी मिलना है वो मिलेगा। परंतु जो भी आपको मिलेगा संघर्ष के साथ मिलेगा, मेहनत के साथ मिलेगा, उसके लिए आपको कठिन परिश्रम करना होगा। अब बर्थ चार्ट को किस तरह से देखते हैं, ये एक पूरी तरह से अलग विषय है, उसके ऊपर आज हम नहीं जाएंगे। आज हम सिर्फ जो है इस सूत्र के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि छठे घर से संबंधित, चौथे घर से संबंधित और 11वें घर से संबंधित जो भी बातें आती है उन्हें साध्य करने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी, परिश्रम करना होगा, अपनी जिम्मेदारियों को निभाना होगा, तभी जाकर आपको ये चीज़ें मिल पाएंगी। तो इस प्रकार से आप D10 के अंदर मेष राशि और मकर राशि में बैठे हुए ग्रहों के आधार पर ये बता सकते हैं कि किन क्षेत्रों के अंदर आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है उन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए। अभी तक हमने D10 में मेष राशि और मकर राशि में बैठे हुए ग्रहों के आधार पर उन भावों से संबंधित आने वाली समस्याओं के बारे में बात की कि इन राशियों के अंदर जो ग्रह हमें देखने को मिलते हैं वो ग्रह जन्म कुंडली के कौन से भाव में स्थित है और कौन से भावों का आधिपत्य लिए हुए है। जिन भावों से उस ग्रह का संबंध होगा उन भावों को साध्य करने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत है, लगातार प्रयास करने की ज़रूरत है। परंतु हम में से ज़्यादातर लोगों की जो क्वेरी होती है वो करियर को लेकर ही होती है कि आपको करियर के अंदर किस प्रकार के व्यवधान देखने को मिलेंगे, किस प्रकार की बाधाओं को पार करते हुए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, या आपका करियर संघर्ष रहित रहने वाला है। इसे देखने के लिए हमें जन्म कुंडली के 10वें घर को देखना होगा, क्योंकि जन्म कुंडली का 10वां घर का संबंध करियर से है, कर्म से है। वहाँ पर जो ग्रहों की स्थिति है, जो ग्रह वहाँ पर स्थित है या उस घर को जो ग्रह प्रभावित करते हैं वो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं करियर के दृष्टिकोण से। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि जन्म कुंडली के 10वें घर में हमें कौन से ग्रह देखने को मिलते हैं, और फिर उन ग्रहों को हम D10 में किस प्रकार से देखकर बता सकते हैं कि ये हमें जीवन के अंदर आसान परिस्थितियां देने वाले हैं या फिर हमसे कड़ी मेहनत करवाने वाले हैं। तो आइए इसी बात को हम एक और कुंडली के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि ये किस प्रकार से हमें किस तरह का इशारा कर रहे हैं। तो आइए इसे कुंडली के माध्यम से समझते हैं। अब आप उदाहरण के लिए इस कुंडली को देख सकते हैं। इस कुंडली के अंदर 10वें घर के अंदर आपको दो ग्रह देखने को मिल रहे हैं, बृहस्पति और चंद्रमा। यह है आपकी जन्म कुंडली का 10वां घर, जो ये बताता है कि आपके कर्म की स्थिति किस प्रकार की है। यहाँ पर
कर्म से मतलब जीवन में किए जाने वाले सभी कर्मों से है, और इसका सूक्ष्म स्वरूप देखने के लिए हमें D10 यानी कि दशांश कुंडली को देखना होता है कि हमें अपने जीवन के अंदर जो जो काम करने हैं वो किस प्रकार से करेंगे, कितनी सफलताएं हमें मिलेंगी, आसानी के साथ में सफलताएं मिलेंगी या फिर उनके लिए हमें मेहनत करने की ज़रूरत है। तो आज का जो हमारा सूत्र है वो D10 के अंदर मेष राशि और मकर राशि को लेकर है कि ये राशियां D10 के अंदर कहाँ पर स्थित है और इन राशियों के अंदर कौन सा ग्रह मौजूद है। हम बात कर रहे हैं जन्म कुंडली में 10वें घर में बैठे हुए ग्रह के बारे में। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि जन्म कुंडली में बृहस्पति और चंद्रमा दो ग्रह हमें देखने को मिल रहे हैं। हमें यह देखना है कि बृहस्पति और चंद्रमा में से कोई भी ग्रह क्या हमें दशमांश कुंडली के अंदर मेष या मकर राशि में देखने को मिल रहा है या नहीं। अगर नहीं देखने को मिल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसा कि आप देख रहे हैं बृहस्पति है, बृहस्पति यहाँ दशमांश कुंडली के अंदर ना तो मेष राशि में है और ना ही मकर राशि में है। इसका मतलब बृहस्पति से संबंधित हमें कोई समस्या नहीं है। बृहस्पति यहाँ 10वें घर के अंदर वृषभ राशि के अंदर है जो कि अच्छी स्थिति में है, एक सौम्य राशि में है। यहाँ बृहस्पति करियर की दृष्टि से अच्छा काम करते हुए नजर आ रहा है। आपको अपने करियर के अंदर सहूलियत मिलने जा रही है। परंतु आप दूसरे ग्रह चंद्रमा को देखेंगे तो चंद्रमा यहाँ D10 के अंदर हमें मेष राशि के अंदर देखने को मिलता है। मेष राशि में देखने को मिलता है, इसका मतलब ये चंद्रमा आपको अपने करियर के अंदर कठिन परिश्रम करवाने वाला है। आपको चंद्रमा से संबंधित जो भी चीज़ें हमें जन्म कुंडली के अंदर देखने को मिलती है उनको साध्य करने के लिए, उनसे संबंधित कुछ उपलब्धियां हासिल करने के लिए हमें कड़ी मेहनत करनी होगी, कड़ा संघर्ष करना होगा, अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह से निभाना होगा और लगातार मेहनत करते चले जाना है पूरी निष्ठा के साथ और ईमानदारी के साथ, क्योंकि यही तो यहाँ कारकत्व हमें देखने को मिलते हैं कर्म के कारक ग्रह शनि के द्वारा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जन्म कुंडली के 10वें घर में बैठा हुआ चंद्रमा हमें दशमांश कुंडली की मेष राशि के अंदर देखने को मिल रहा है। तो ये तो हुआ हमारा पहला काम। अभी दूसरा काम हमें ये करना है कि चंद्रमा की स्थिति जन्म कुंडली के अंदर किस प्रकार की है, ये हमें अच्छी तरह से समझना होगा। चंद्रमा यहाँ कुंडली के 10वें घर में बैठा हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको अपने करियर के अंदर उपलब्धियां हासिल करने के लिए काफ़ी कठिन मेहनत करनी होगी। चंद्रमा यहाँ पर चौथे घर की लॉर्डशिप लिए हुए है, तो चंद्रमा यहाँ पर तीसरे घर की लॉर्डशिप लिए हुए है। तो तीसरे घर से संबंधित हमें करियर के अंदर जो भी काम करने हैं उन चीज़ों के लिए हमें एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने होंगे, ज़्यादा मेहनत करनी होगी, ज़्यादा परिश्रम करना होगा, तभी जाकर हमें तीसरे घर की चीज़ें करियर की दृष्टिकोण से फायदा पहुंचा सकती है। किस प्रकार से? तीसरे घर से आप क्या देखते हैं? तीसरे घर से आप मार्केटिंग देखते हैं। आप बिजनेस के लिए, अपने करियर के लिए जो भी मार्केटिंग करेंगे, जो भी ट्रैवलिंग करेंगे, या आप जो भी प्लानिंग करेंगे
उन चीज़ों को आपको बड़े ध्यान से सोच समझकर मेहनत के साथ में करना होगा, तभी आप अपने करियर के अंदर कुछ पा सकते हैं। अदरवाइज आपको तकलीफ़ें उठानी पड़ सकती है, आपको वो सफलताएं नहीं मिल पाएंगी जिसके लिए आपको जो है मेहनत करनी होती है और जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जन्म कुंडली के 10वें घर में जो ग्रह हमें देखने को मिलता है, उसकी स्थिति को आपको D10 के अंदर देखना है कि क्या वो ग्रह मेष राशि या मकर राशि इनमें से किसी राशि के अंदर है या नहीं। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, परंतु अगर है तो वहाँ फिर हमें सोचना पड़ता है कि वो ग्रह जन्म कुंडली के कौन से भावों से संबंध बना रहा है, उसके कारकत्वों की स्थिति किस प्रकार की है, उसकी प्लेसमेंट किस प्रकार की है। उस ग्रह का संबंध जिन जिन चीज़ों से होगा, उन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए आपको कठिन मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा परिश्रम करना पड़ेगा, तभी जाकर आपको वो चीज़ें मिल पाएंगी। अब आप कहेंगे कि 10वें घर में कोई ग्रह नहीं हो तब हम उसको किस प्रकार से देखें। बहुत से लोगों की कुंडली के अंदर 10वें घर में ग्रह नहीं भी हो सकता है, ये बहुत साधारण सी चीज़ है, परंतु इसके लिए भी एक उपाय है। इसको हम 10th लॉर्ड के द्वारा समझ सकते हैं। इसके लिए हम एक और कुंडली का इस्तेमाल करते हैं। आप यहाँ इस कुंडली को देखिए। इसके लिए आप इस कुंडली को देखिए। इस कुंडली के अंदर आप देखेंगे कि 10वें घर के अंदर आपको कोई भी ग्रह देखने को नहीं मिल रहा है, या पूरी तरह से ब्लैंक है। ऐसी स्थिति में हमें 10th लॉर्ड को देखना है कि 10th लॉर्ड की स्थिति कैसी है। यहाँ पर 10th लॉर्ड बनता है बृहस्पति, और इस बृहस्पति को हम D10 के अंदर देखेंगे कि क्या ये मेष राशि में है, क्या ये मकर राशि में है। हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर बृहस्पति हमें मेष राशि के अंदर देखने को मिल रहा है। तो ये हुआ हमारा पहला काम। अब हमें दूसरा काम ये करना है कि बृहस्पति की जन्म कुंडली के अंदर स्थिति क्या है। आप देख पा रहे हैं कि इस जन्म कुंडली के अंदर बृहस्पति 11वें घर के अंदर बैठा हुआ है, और बृहस्पति की राशियां हमें देखने को मिल रही है 10वें घर में और 7वें घर में। इसका मतलब ये हुआ कि बृहस्पति यहाँ पर 10वें घर का अधिपति बना हुआ है, तो आपको अपने करियर के अंदर सफलताएं हासिल करने के लिए ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। बृहस्पति यहाँ पर 11वें घर के अंदर बैठा हुआ है, तो यहाँ पर आपको अपने करियर के अंदर लाभ प्राप्त करने के लिए, अपने सहयोगियों से सपोर्ट पाने के लिए, अपने सोशल सर्किल का सपोर्ट पाने के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए कठिन मेहनत करनी होगी। तब जाके आपको अपने करियर के अंदर लाभदायक स्थितियां बनती हुई नजर आएंगी। साथ ही साथ ये बृहस्पति यहाँ 7th लॉर्ड भी बना हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको अपने इंडिविजुअल बिजनेस को चलाने के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी। यदि आपके किसी के साथ में कोई पार्टनरशिप है, तो उस पार्टनरशिप को बनाए रखने के लिए भी आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ 7वां घर जो है आपके कस्टमर्स को भी दर्शाता है, तो आपके पास अपने कस्टमर को जोड़े रखने के लिए भी आपको काफ़ी मेहनत करनी होगी।
10वां घर हमारी पब्लिक इमेज का भी है। तो हमें वो भी ख्याल रखना है कि पब्लिक इमेज कहीं बिगड़ नहीं जाए। उनको बनाए रखने के लिए, अपनी इमेज को संतुलित बनाए रखने के लिए भी आपको एक कठिन मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस प्रकार से आपने देखा कि 10th हाउस के अंदर कोई ग्रह हमें देखने को नहीं मिलता है, तो 10th लॉर्ड के द्वारा किस प्रकार से हम दशमांश कुंडली के अंदर देखकर ये बता सकते हैं कि करियर के अंदर हमें किन किन क्षेत्रों के अंदर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये था एक विश्लेषण जिसमें हमने ये समझने का प्रयास किया कि D10 के अंदर ये मेष राशि और मकर राशि के अंदर बैठे हुए ग्रहों को देखकर हम इस प्रकार से ये आकलन कर सकते हैं कि हमारे व्यवसाय में, हमारे करियर के अंदर हमें किस प्रकार की मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। क्या हमें चीज़ों को प्राप्त करने के लिए, करियर में सफलताओं को प्राप्त करने के लिए हमें एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने होंगे, या फिर हम ज़्यादा मेहनत से बचे हुए रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो, ये मेरा विश्लेषण आपको ज़रूर पसंद आया होगा, आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर हाँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर हिट कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं अपने समस्त ज्योतिषीय अनुभवों को आपके साथ में तहे दिल से शेयर करने का प्रयास करता हूँ, और इस इंटेंशन और क्लैरिटी के साथ में कि जो समय आप इस चैनल को देने जा रहे हैं उसका सही सदुपयोग मैं आपको करके दे सकूं। और यदि आप में से कोई भी किसी भी समस्या पर मुझसे कोई कंसल्टेंसी लेना चाहे, या फिर अपने बर्थ चार्ट का एनालिसिस करवाना चाहे, या फिर मुझसे ज्योतिष सीखना चाहे, तो आप नीचे दिए हुए नंबरों पर मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए इजाज़त। थैंक यू।